नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं परिसर अध्ययन 2 यानी इतिहास। इस विषय में आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 पृथ्वी पर सजीव। इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में आज हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में। पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी की सजीवों की उत्पत्ति, पृथ्वी पर प्राणी जगत। तो सबसे पहले हम जानकारी लेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं उस पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। वह जैसी अब है, क्या वह पहले से वैसी ही थी अथवा उसमें परिवर्तन हुआ। यदि परिवर्तन हुआ तो उसमें निश्चित रूप से कौन से परिवर्तन हुए। वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर यह माना जाता है कि लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व अति तप्त गैस और धूलि से मिलकर बना एक विशाल और प्रचंड गतिमान बादल अंतरिक्ष में निर्मित हुआ। उसकी वेगवान और चक्राकार गति के फलस्वरूप उसके टुकड़े टुकड़े हुए और सूर्य तथा सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों का निर्माण हुआ। अब हम देखेंगे कि वह ग्रह कौन से हैं। तो सबसे पहला होता है बुध। सबसे पहला ग्रह है बुध। बुध के बाद है शुक्र। शुक्र के बाद आती है पृथ्वी। पृथ्वी हमारी तीसरे क्रमांक पर है। और पृथ्वी के बाद है मंगल। और 5वां हमारा ग्रह है गुरु। हमारा 6ठा ग्रह है शनि। और हमारा 7वां ग्रह है यूरेनस। और 8वां और अंतिम ग्रह हमारा है नेपच्यून। अब हम देखेंगे कि सजीवों की उत्पत्ति। इन सभी ग्रहों में केवल पृथ्वी पर ही सजीव पाए जाते हैं। इन सभी ग्रहों में केवल पृथ्वी पर सजीव पाए जाते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति होने के पश्चात उसका पृष्ठभाग ठंडा होकर उस पर जलाशयों का निर्माण होने के लिए लगभग 80 करोड़ वर्ष बीत गए। ऐसा माना जाता है कि इन जलाशयों के कारण सबसे पहले अनेक प्रकार के एक कोशीय सजीव उत्पन्न हुए। आदिजीवी नाम से पहचाने जाने वाले इन एक कोशीय सजीवों में से क्रमशः बहुकोशीय सजीव उत्पन्न हुए। एक कोशीय सजीव अति सूक्ष्म होते हैं। वे खुली आँखों से नहीं दिखाई देते हैं। उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता होती है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सजीव जगत में प्राणी जगत एवं वनस्पतियाँ होती हैं। यहाँ हम प्राणी जगत का विचार करेंगे। उन प्राणियों की क्या विशेषताएं हैं। प्राणी हमारी तरह इंसानों की तरह श्वसन करते हैं। प्राणी अन्न प्राप्त करने के लिए अथवा अन्य गतिविधियों के लिए संचरण करते हैं। कुछ प्राणी वर्गों के प्राणी अंडे देते हैं। अंडों में से चूजों का जन्म होता है। कुछ प्राणी वर्गों के प्राणी शिशु को भी जन्म देते हैं। इनमें से बहुत सारे प्राणियों को और शिशुओं को आपने अपने आसपास ही देखा होगा। तो चलो अब हम स्वाध्याय हल करते हैं। तो सबसे पहला स्वाध्याय है, एक वाक्य में उत्तर लिखो। एक कोशीय सजीव को देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। एक कोशीय सजीव को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता होती है। दूसरा है, एक कोशीय सजीव किस प्रकार उत्पन्न हुए।
उसका उत्तर है पृथ्वी की उत्पत्ति होने के पश्चात उसका पृष्ठभाग ठंडा होकर उस पर जलाशयों का निर्माण होने के लिए लगभग 80 करोड़ वर्ष बीत गए। ऐसा माना जाता है इन जलाशयों के कारण सबसे पहले अनेक प्रकार के एक कोशीय सजीव उत्पन्न हुए। निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखो। सूर्य और सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों का निर्माण किस प्रकार हुआ? उत्तर है वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर यह माना जाता है कि लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व अति तप्त गैस और धूलि से मिलकर बना एक विशाल और प्रचंड गतिमान बादल अंतरिक्ष में निर्मित हुआ। उसकी वेगवान चक्राकार गति के फलस्वरूप उसके टुकड़े टुकड़े हुए और सूर्य तथा सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों का निर्माण हुआ। प्राणियों की कोई 2 विशेषता लिखो। संक्षेप में उत्तर हमें देना है। प्राणियों की विशेषताएं इस प्रकार हैं। प्राणी श्वसन करते हैं। प्राणी अन्न प्राप्त करने अथवा अन्य गतिविधियों के लिए संचलन अथवा हलचल करते हैं। कुछ प्राणी वर्गों के प्राणी अंडे देते हैं। अंडे में से चूजों का जन्म होता है। कुछ प्राणी वर्गों के प्राणी शिशु को भी जन्म देते हैं। अब अगला है चौखट में से 5 ग्रहों के नाम ढूंढो और उनको गोल करो। उत्तर है बुध, पहला है बुध, दूसरा है शुक्र, तीसरा है मंगल, चौथा है यूरेनस, 5वां है नेपच्यून। अब हैं निम्न घटनाएं काल क्रमानुसार हमें सीरियल वाइज यानी कि नंबर में हमें लगाना है। पृथ्वी पर जलाशय का देखिए 4 है अ आ ई ई। अब इन चारों को तुम्हें क्रम वाइज कतार में लगाना है कि सबसे पहले कौन सी घटना हुई। तो इन चारों में सबसे पहली घटना हुई ई तप्त गैस और धूलि से मिलकर बना एक विशाल और प्रचंड गतिमान बादल का अंतरिक्ष में निर्माण हुआ। दूसरा है सूर्य और सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों का निर्माण हुआ। तीसरा है पृथ्वी पर जलाशयों का निर्माण हुआ। चौथा है अनेक प्रकार के एक कोशीय सजीव उत्पन्न हुए।